नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मनोसुध केवली। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार और इस अधिकार की अपन 355 तक जो गाथाएं हैं 349 से 355 गाथाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मोक्षा प्रकाशक जी के माध्यम से जीव अजीव का अयथार्थ श्रद्धान के अंतर्गत हमने ये देखा कि जब भी कोई अन्य कार्य हो रहा है तब जीव में क्या हो रहा है, जीव क्या करता है। कल बात आई जीव तो कुछ नहीं करता, तो विश्व में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें उसकी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया न होती हो। क्या कहा? कुछ नहीं करता जीव, जीव में कोई कार्य नहीं होता, तो फिर जीव बेकार सिद्ध होएगा। और ऐसा द्रव्य कोई है नहीं, पर का कुछ नहीं करता, लेकिन अपनी क्रिया अपने में जो कार्य हो रहा है वो तो जीव में होता है। जीव क्या करता है? तो स्वभाव से अपन कहते हैं कि जीव मात्र जानता है, ये जीव का जानने का स्वभाव है। जानने रूपी कार्य जीव में प्रति समय हो रहा है, जो उसका लक्षण है, जिससे जीव की प्रसिद्धि होती है। और अनादि मिथ्या दृष्टि के एंगल से देखा जाए तो जीव में अज्ञान मोह राग द्वेष का कार्य हो रहा है प्रति समय। अनंत गुणों की अनंत पर्याय उत्पन्न होती हैं प्रति समय, हर समय कार्य हो रहा है, हर समय। अनंत गुण निष्क्रिय हैं, लेकिन अनंत गुण का प्रति समय परिणमन हो रहा है, वो सब कार्य है। क्या कहा? बोलो, कौन बताएगा? जीव में क्या कार्य होता है? जीव सर्वथा करता है कि जीव में कुछ कार्य होता है? बोलिए अजय भैया। ज्ञान में राग द्वेष हो रहा है, उसमें अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही हैं। हाँ, प्रति समय ये कार्य है, ये कार्य होता है। वो जानना कहते हैं, वो स्वभाव सापेक्ष कहते हैं। तो जानने रूपी कार्य प्रति समय हो रहा है। अरे अनंत गुणों की अनंत पर्याय प्रति समय उत्पन्न हो रही हैं। और अपन ने प्रदेशों के सापेक्ष देखा कि 13वें गुण स्थान तक प्रति समय आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। ये सब इतना कार्य हो रहा है जीव में। जो अकर्ता कहा जा रहा है वो परद्रव्य सापेक्ष कहा जा रहा है कि पर का अकर्ता है, पर का अकर्ता है। अपना तो करता है ना, अपनी पर्यायों का। सम्यक दृष्टि इसके भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। और सम्यक दृष्टि जीवों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप कार्य हो रहा है। प्लस
जितना शेष राग है वो कार्य हो रहा है। अनंत भगवान में अनंत चतुष्ट रूपी कार्य हो रहा है। सिद्ध भगवंतों में अनंत गुणों की अनंत शुद्ध पर्याय, ये कार्य प्रति समय हो रहा है। सिद्ध भगवान की पर्यायों में भी प्रति समय कार्य हो रहा है, प्रति समय कार्य हो रहा है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं जिसमें कार्य न होता हो। लेकिन हमें ये पहचानने की जरूरत है कि हमारा कार्य क्या है, हमारे में क्या क्या कार्य हो रहा है। भ्रम से अन्य के कार्य को अपना कार्य जानना ये अनंत पाप है। इसलिए जीव परिभ्रमण कर रहा है। अपने काम का पता नहीं और दूसरे का काम कर रहे, करते नहीं। दूसरे का कार्य तो अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है और ये भ्रम से समझ रहा है कि मैं कर रहा हूं। बोलो, कौन समझ में आया? जीव क्या करता है? जीव में अपना प्रति समय कार्य हो रहा है। अब यहाँ ये पहचानने की जरूरत है कि जीव में क्या कार्य हो रहा है, पर द्रव्यों में क्या कार्य हो रहा है। तो जो भ्रम बना हुआ है कि मैं पर का करता हूँ, मैं रोटी बनाने का करता हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मतलब कौन? अब मैं मतलब स्त्री और मैं रोटी नहीं बनाता। मैं मतलब कौन? मैं स्त्री और मुझे रोटी बनाने का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसे नहीं। मैं मतलब जीव, और जीव में दो स्वभाव हैं। एक विभाव स्वभाव है अभी, और एक स्वभाव भाव है। स्वभाव भाव है मात्र जानना, और विभाव में अज्ञान मोराग देश उत्पन्न हो रहे हैं और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। ये जीव में कार्य हो रहा है। हाथ आदि में, शरीर की चेष्टा में शरीर का परिणमन हो रहा है, और भिन्न द्रव्यों में उनका परिणमन हो रहा है, और दूसरे द्रव्यों में उनका परिणमन हो रहा है। सबका न्यारा न्यारा परिणमन जानने में आ रहा है। बस मैं कौन हूं? मैं जीव, और मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना। और ये राग आदि भाव क्या है? ये विभाव भाव है। ये कब तक चलते हैं? कब तक? 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुण स्थान तक विभाव है, राग आदि। और जहां सूक्ष्म लोक का भी अभाव हुआ, पूर्ण वीतरागता हुई और केवल ज्ञान प्रकट हुआ। लेकिन आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन अभी भी रहता है। योग नामक विकृति अभी भी रहती है। फिर सहयोगी जिन होते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। तो कब कहाँ कितनी विकृति है, ये सब जीव का ही परिणमन है, जीव में ही होता है। ठीक है, देखो उस लाइन को फिर से पढ़ते एक बार। उसी प्रकार आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप, आत्मा में क्या चेष्टा हो रही है? रागादि परिणाम रूप और प्रदेशों के व्यापार रूप, ये आत्मा की चेष्टा है। आत्मा की चेष्टा क्या है? रागादि परिणाम स्वरूप और प्रदेशों का व्यापार रूप। ये है ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है, आत्मा इसको करता है। हाँ बोलिए। जी, जैसे जीव में
इसके रागादि परिणाम होते हैं। और फिर जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, तो उनमें भी क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जीव भाव करेगा और उसके अनुसार फिर उसके प्रदेश हिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर अंदर आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, अंदर भी, द्रव्य के अंदर भी। कैसा? जब ज्ञान में बहिर्मुखी उपयोग होगा, बाहर किसी परद्रव्य का लक्ष्य होगा, तो परद्रव्य का लक्ष्य बहिर्मुखी उपयोग उपादान निमित्त, और उस समय नियम से राग उत्पन्न होगा। तो राग आदि उपादान और बहिर्मुखी उपयोग निमित्त, ऐसे अंदर अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। ऐसे ही जिस प्रकार का भाव हुआ, तो उसी प्रकार के आत्म प्रदेश का परिस्पंदन होगा, उसी संबंधी। हाँ बोलिए। आत्म प्रदेशों में किसी का निमित्त कैसे होगा? क्या बोल रहे हैं? जैसे अंदर आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना है, तो उसमें जो है कोई निमित्त क्यों बनेगा? वो तो वस्तु का स्वभाव है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। ये वस्तु का स्वभाव पता क्या है? वस्तु का स्वभाव है निष्क्रियत्व। वस्तु का स्वभाव क्या है? निष्क्रियत्व। और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है विकृति। और जहां विकृति होती है वहां निमित्त अवश्य होता है, और विकृति में निमित्त न हो तो वो स्वभाव कहलाएगा। और स्वभाव होता तो अपनी कल से भी बात कर रहे, अभी भी बात की, स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान के भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता। यदि आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान के भी आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता। तो अपन तो बराबर कह रहे हैं अयोगी जिन 14वां गुणस्थान। और दूसरी बात है, कितनी कितनी एक सिद्धांत की गलती में कितनी आपत्तियां आएंगी। और यदि सिद्ध भगवान को आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता तो फिर कर्म के अट्रैक्शन का भी प्रसंग बनता। क्यों? योग से कर्म आते हैं, तो उन्हें तो कर्म आते नहीं। ईर्यापथ आश्रव, जैसे अनंत भगवान को ईर्यापथ आश्रव है ना, ये कर्म तो आते हैं योगों से, लेकिन कषाय नहीं है तो बंधते नहीं है। ऐसे सिद्ध भगवान को भी कर्म आते रहते, ईर्यापथ आश्रव होता रहता, और कर्म नहीं, बंधते नहीं, लेकिन आश्रव तो उनको होता रहता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। ये योग क्या है? विकृति। ऐसा तो बहिर्मुखी उपयोग राग आदि में निमित्त है, और राग आदि योग में निमित्त है। ये द्रव्य के अंदर अंदर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और जैसे ही परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, ज्ञान की पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई, तो उस समय वीतरागता ही उत्पन्न होती है। तो स्वभाव की सन्मुखता निमित्त और वीतरागता कार्य, जैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध द्रव्य के अंदर अंदर। हरी बात ख्याल में। बाहर तो परद्रव्य है, इसलिए तो कहा जाता है कि एक पर्याय भी दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती, अंदर अंदर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। यदि एक पर्याय, लॉजिक देखो लॉजिक, यदि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ करे तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, स्वभाव सन्मुख भी हो गया ज्ञान, पूर्ण वीतरागता हो जाए। नहीं होती। जितनी होनी है, जितना उसका उपादान है चारित्र की पर्याय का, उतनी वीतरागता होती है उसके उपादान पूर्वक। और सुनो, चौथा गुणस्थान है, अनुभूति बार बार हो रही है, 100 बार हो गई, 1000 बार हो गई अनुभूति, गुणस्थान चौथा ही बना हुआ है।
और अनुभूति सिर्फ 5वीं बार हुई, सिर्फ 6वीं बार हुई, और चारित्र की परिणति स्थिर विशेष हो गई, 5वां हो गया। तो कर्ता कर्म कहाँ है? ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में भी कर्ता कर्म कहाँ है? अगर स्वानुभूति दूसरी बार अनुभूति होती तो 4 की परिणति और स्थिर हो जाती, 5वां हो जाता, 6वां हो जाता, नहीं होता। तब होना होता, तब होता है। और किसी जीव को अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है। बोलो, ऐसी बात है। और किसी को 10 भव में जाके केवल ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान 10 भव तक सम्यक ज्ञान लगातार चल रहा है, बिल्कुल बीच में टूटा नहीं, मान के चलो। तो अंदर अंदर भी एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ नहीं करती, अंदर अंदर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। ये पूरी बात निमित्त उपादान की चिट्ठी मोक्षा प्रकाशक जी में ये पूरी चर्चा आई है। इसको कहते हैं द्रव्यार्थिक निमित्त उपादान और पर्याय आर्थिक निमित्त उपादान, जो भिन्न द्रव्यों के बीच में होता है और एक द्रव्य के अंदर अंदर होता है। ठीक है, देखो प्रश्न आते हैं ना, ऐसे वाले प्रश्न, तो विषय और खुलता है और अच्छा लगता है। ऐसे व्यवस्थित विषय से चलते हुए प्रश्न आए ना, तो विषय और स्पष्ट होता है। ठीक है, तो अपनी बात क्या चल रही है लगातार, कि आत्मा भी करने का इच्छुक होता हुआ चेष्टा रूप ये कर्म है आत्मा का, भले ही विभाव रूप कर्म है, लेकिन आत्मा में ये कार्य हो रहा है। अपना कार्य जानो, मेरे में इस समय क्या कार्य हो रहा है, मेरे में क्या कार्य हो रहा है। मेरे में राग आदि परिणाम हो रहे हैं और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, ये काम हो रहा है। अच्छा, अभी अपन विषय से थोड़ा हटके बात करें कि आत्म प्रदेशों का परिस्पंद हो रहा है, तो वो किस में निमित्त बन रहा है, कर्म परमाणुओं के आने में। और जैसा राग हो रहा है वैसा बंद हो रहा है, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है कर्म के साथ। आंत प्रदेशों के परिस्पंदन से प्रकृति प्रदेश बंद, और राग आदि कषाय से स्थिति अनुभाग बंद। तो जीव में क्या हुआ, जीव ने कर्म बांधे नहीं, इस प्रकार जीव कर्म का कर्ता नहीं है। जीव में तो राग आदि परिणाम हो रहे हैं और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है। कर्म बांधने का काम जीव नहीं कर रहा, परंतु उसके राग आदि के अकॉर्डिंग कर्म बनते हैं, निमित्त बनता है। तो डायरेक्ट निमित्त को भी कर्ता व्यवहारने से कहा जाता है कि जीव ने कर्म बांधे। ठीक है, ऐसे ही जैसा राग होता है वैसे आन प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, तो वैसा का वैसा हाथ आदि की क्रिया होती है, तो कहा जाता है कि इस जीव ने ग्रंथ लिखा। जीव ने ग्रंथ नहीं लिखा, जीव में तो राग आदि की क्रिया हुई और प्रदेशों का व्यापार हुआ। ऐसा अनेक क्रियाओं में लगा लो बाहर से जो दिख रही हैं। जीव ने गाड़ी चलाई, गाड़ी नहीं चलाई, गाड़ी चलाऊं ऐसा भाव हुआ और आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ।
बस इतना काम जीव में हुआ। और जीव को दंड किसका मिल रहा? इन्हीं विकारी भावों का, न कि परद्रव्य का, न कि गाड़ी चलाने का, न कि रोटी बनाने का, न कि गैस ऑन करने का, न कि पैसे कमाने का। समझ में आ रही बात? अब जो जीव ये अंतरंग बात नहीं समझते, तो उनको जो बाहर बाहर में क्रियाएं दिख रही ना, उधर की तरफ से बात करते। क्या करें, ये समझ ही नहीं पा रहे। तो कहेंगे तुम खाते हो ना अभक्ष, इसलिए तुम्हें पाप बनता है। तुमने देखो गाड़ी चलाई पर्व के दिनों में, इसलिए तुमको बंद हो रहा है। देखो तुमने फल गैस जलाई, जीव मर रहे, इसलिए तुम्हें बंद हो रहा है। ऐसे स्थूल स्थूल ऊपर ऊपर से शरीर सापेक्ष बात करते, क्योंकि उसको शरीर ही दिखता, तो शरीर की तरफ से बात करते हैं। वो इंटरनल बात ये है, इंटरनल बात ये है, आत्मा में क्या चेष्टा हो रही है, आत्मा कुछ करता है कि नहीं करता, आत्मा में कोई कार्य होता है कि नहीं होता, आत्मा कुछ ही नहीं करता। ऐसी वस्तु बेकार है विश्व में, ऐसी कोई वस्तु होती नहीं। कार तो है, चलती नहीं, तो उसको कौन कार कहेगा? कितने रुपए में खरीदोगे? ऐसी कार बेकार है। वो सिर्फ चलती हो, सिर्फ पहिए ही पहिए हो, बैठने की सीट, स्थिर सीट नहीं हो, बैठने की सीट नहीं हो, तो खरीदोगे कार? अरे स्थिरता भी चाहिए और परिणमन भी चाहिए, तभी कार्य होता है दुनिया में। एक स्थिर सीट भी चाहिए और चलने वाले पहिए भी चाहिए। आटा पिसता है ना, तो एक स्थिर पार्ट भी चाहिए और दूसरा घूमने वाला भी चाहिए। दोनों चाक दोनों ऐसे हो, घूमती ही नहीं हो, तो वो काय की चक्की है, और दोनों ही घूमते हो तो फिर वो काय की चक्की है। परमानेंसी विद द चेंज, प्रति समय परिणमन रूपी कार्य चलता है प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में। जैन शासन कर्तावाद है क्या? कर्तावाद। कथनचित कर्ता, कथनचित अकर्ता, सर्वथा अकर्तावाद नहीं है जैन शासन। जो अकर्तावाद कहा जाता है सर्वथा, उसमें कथनचित लगा समझना, किसी अपेक्षा से कहा जाता है। समझ आ गई बात? अब देखो क्या कह रहे हैं, चेष्टा रूप आत्मा में क्या चेष्टाएं हो रही हैं? रागादि और प्रदेशों का व्यापार। ऐसा जो आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता, ये है आत्म परिणाम। वो कर्म का बंधना पर द्रव्य परिणामात्मक, कर्म का बंधना पर द्रव्य परिणामात्मक, शरीर का हिलना पर द्रव्य परिणामात्मक, गाड़ी का चलाना पर द्रव्य परिणामात्मक, रोटी बनना, धन आना जाना वगैरह वगैरह सब लगा लेना, ये सब पर द्रव्य के परिणाम है। जीव उसको नहीं करता। घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से भले ही एक समय में अनेक कार्यों की श्रृंखला चल रही है, तो सब में देखो कौन परिणमन कर रहा है, कौन परिणमन कर रहा है, कौन परिणमन। रोटी बनी, इसमें किसने परिणमन किया? पुद्गल ने। अभी इधर से बात करो, गेहूं ने, आटे ने,
चकला बेलन हिले, इसमें कौन परिणमन किया? चकला बेलन। हाथ हिला, इसमें कौन परिणमन किया? शरीर। कर्म का उदय आया, इसमें किसने परिणमन किया? कर्म नहीं। यहाँ जीव उपस्थित है, जीव में क्या परिणमन हुआ? राग आदि और आदि प्रदेशों का परस्पर। पूरी क्लियर MRI रिपोर्ट आ गई। बस इतना समझो तो धर्म हो गया। हो गया। यही धर्म करने की पात्रता है, इतना समझो। अब देखो आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है। ये आत्म परिणामात्मक कर्म उसको करता है, तथा दुख स्वरूप ऐसा जो चेष्टा रूप कर्म के आत्म परिणामात्मक फल उसको भोगता है। क्या कह रहे हैं? इसको राग आदि भाव उत्पन्न हुआ ना, वो आदि प्रदेशों का परिस्पंदन हुआ, तो राग आदि क्यों हुआ? ज्ञान की तरफ से बात करो कि परलक्ष्य हुआ, तो परलक्ष्य होने पर राग आदि होते हैं, आदि प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, तो दुख उत्पन्न होता है, आकुलता उत्पन्न होती है। तो आकुलता जीव में उत्पन्न हो रही है, तो ये उस दुख को भोगता है, रोटी को नहीं भोगता। क्या बोला? रोटी बनने का फल, घड़ा बनने का फल क्या हुआ कि आप ठंडा पानी पिएंगे, तो ठंडे पानी को नहीं भोगता, रोटी को नहीं भोगता, धन मकान दुकान को नहीं भोगता, पर लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली आकुलता को भोगता है। वो आकुलता आत्म परिणाम है, तो आत्म परिणाम को भोगता है, न कि किसी पर द्रव्य को। जिस समय आत्म परिणाम हुआ, मैं रोटी बनाऊं, तो ये रोटी बनाने का जो भाव है, इसमें जो आकुलता है, इसके फल में आकुलता होती है, इस आकुलता को भोगता है, न कि रोटी को। क्या बोला? रोटी पर द्रव्य का परिणाम है कि भाई रोटी बनाने का भाव हुआ, तो रोटी बनाई, तो रोटी को किसने भोगा? ओहो, अब तो मैं रोटी भोगूंगा, मैंने रोटी बनाई, रोटी को भोगूंगा। तो कह रहे न तो तूने रोटी बनाई और न तू रोटी को भोग सकता। रोटी बनाने का भाव किया, सो भाव का कर्ता और उसी भाव का भोगता, और पर लक्ष्य से होने वाले परिणाम में नियम से आकुलता है, सो आकुलता को भोगता है। कोई कम आकुलता और कोई ज्यादा आकुलता, इतना अंतर पड़ता है। भगवान की पूजा करने का भाव, तो ये जो भाव है ये आत्म परिणाम है, परंतु ये है कैसा? परलक्षी परिणाम। तो इसके फल में जो कषाय की मंदता हुई, कम आकुलता हुई, जिसको दुनिया सुख समझ रही है, उसको भोगता है, पूजा को नहीं भोगता, भगवान को नहीं भोगता। वो दाल बोल रहे हैं, चावल लौंग ये सब जो रखी है ना थाली में, उसको नहीं भोगता। मैं चढ़ाऊं, अब ये चढ़ाऊं, अब वो चढ़ाऊं, अब वो चढ़ाऊं, नहीं अब, और अरे अभी तो फल चढ़ाना था, लौंग चढ़ा दी। ये आकुलता को भोगता है, दुख को भोगता है। एनी चेष्टा जिसमें राग है, वहां दुख को भोगता है। समझ में आ रहा है कुछ? मैं सबको समझा दूं, ये परलक्षी भाव में ऐसा दृष्टांत दे दूं कि ऐसा दे दूं, ऐसा बोले तो जा समझ में आएगी। तो ये आकुलता को भोग रहा है। किसको भोगता है? दुख को भोगता है। वो दुख आत्म परिणाम है।
भैया यदि समझने समझाने में, पूजा में, दया में, दान में आनंद होता तो फिर ये तत्व निर्णय करने की जरूरत क्या थी? फिर यही आनंद रूप होता ना स्वभाव सन्मुख होने पर। तो किसका कर्ता? स्वभाव सन्मुखता का कर्ता। और उस समय वीतरागता उत्पन्न होती है, निराकुलता उत्पन्न होती है, तो निराकुलता का भोगता, अपने ही परिणामों का कर्ता और अपने ही परिणामों का भोगता। अनंत भगवान, सिद्ध भगवान अनंत चतुष्टय के कर्ता तो अनंत चतुष्टय के भोगता। समझ में आ रही बात? तो कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। तथा दुख स्वरूप पर की जो पर संबंधी ऐनी परिणाम उत्पन्न हो रहा है ना, राग आदि और आत्म प्रदेशों का परिणमन, ये दुख स्वरूप है। ये क्या है? ये दुख स्वरूप। अरे हम तो वहां गए, क्या तीर्थ वंदना की, इतनी अच्छी प्रतिमा, इतना अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। पागल, वो दुख स्वरूप है। फिर वही हो जाता ना आत्म परिणाम, वही हो जाता ना सम्यक दर्शन। फिर उसी में बहुत मजा आ रहा था ना, तो वहीं रहो। अरे तीर्थ में गए, इतना मजा आया, इतना मजा आया, क्या बताएं। तो जहां मजा आता है वहां रहना चाहिए ना, तो दुख में क्यों आ गए फिर? और स्वभाव की सन्मुखता एक त्रियंच गति के जीव को भी हुई। सुनना ध्यान से, स्वभाव की सन्मुखता एक त्रियंच गति के जीव को भी हुई, तो उसको समझ में आ गई, अरे यहाँ आनंद है और यहाँ दुख है, यहाँ आनंद है, यहाँ दुख है। तो वो कहाँ जाता है? बार बार आनंद की ओर। ऐसे उसका गुण स्थान बढ़ जाता है, 5वां। इतने में उसका, और ये ऐसा ऐसा स्थान है जहां से बाहर आने का कभी भाव ही नहीं होता, और अनंत काल के लिए स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं। जैसे आप ये कह रहे हो, अरे रसगुल्ला खाने में कितना मजा आया, तो फिर खाओ, खाते रहो। फिर क्या हो जाता है? वे उल्टी रास्ता, एक खाया तो अच्छा, दूसरा अच्छा, तीसरा, या चीती चौथे 5वें से कहानी उल्टी होने लग जाती है। कहीं घूमने गए, तीर्थ यात्रा करने गए, तो एक बार गए, दूसरी बार गए, तीसरे बार गए, फिर कहानी उल्टी होने लगती है। नहीं भैया अब तो घर चलो। समझ आई बात? ऐसा। और स्वभाव की सन्मुखता हो तो और उधर ही रुको, और वो रुक नहीं पाता, वो अलग बात है, इसलिए शुभ भाव होते हैं, पर रुकना चाहता यही है, वो यहाँ कभी थकान नहीं होती। और अनंत काल के लिए स्वभाव की सन्मुखता रहते हुए अनंत काल बीता देता है, हमेशा के लिए, फॉर एवर। तो क्या बोल रहे हैं? जो भी रागादि रूप परिणाम है और आत्म प्रदेशों का जो व्यापार रूप कार्य है, ये आत्म परिणाम है। और इसका फल क्या है? इसका फल दुख है। दुख, एनी राग, उसका फल दुख है। जहां भी आत्म परिणामों में कंपन है, वहां दुख है। जितना है उतना ही है। क्या बोल रहे हैं? दुख स्वरूप ऐसा जो चेष्टा रूप कर्म के आत्म परिणामात्मक फल, उसको भोगता है। अब क्या कह रहे हैं देखो आगे, एक द्रव्यत्व के कारण। ये सब क्या है? ये सब चीजें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ज्ञान में पर लक्ष्य बनना, वहीं पर कोई भाव उत्पन्न होना कि मैं रोटी बनाऊं, ऐसा भाव उत्पन्न होना, भाव उत्पन्न होने से आकुलता उत्पन्न होना। तो ये सब क्या है? एक ही द्रव्य में हो रहा है। ये सारा काम एक द्रव्य में हो रहा है।
तो ये क्या है? एक द्रव्य परिणामात्मक। इनसे होने से वो तन्मय है। वो जीव अपने राग से तन्मय है, जीव आत्म प्रदेशों से तन्मय है, जीव उसके फल में जो दुख हुआ वो उस दुख से तन्मय है। उसी समय शरीर की चेष्टा हुई, उससे तो बिल्कुल तन्मय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भिन्न द्रव्य है। वो क्या है? भिन्न द्रव्य। तो भिन्न द्रव्य से दूसरा द्रव्य कभी तन्मय नहीं होता। अब शरीर की क्रिया तो भिन्न द्रव्य है, निमित्त नैमित्तिक भाव से वो शरीर की क्रिया बन रही है, और ये कह रहा है मैं शरीर की क्रिया कर रहा हूं, तो सीधे सीधा मिथ्यात्व है। फिर ये कह रहे हैं कि तुझे यदि जो जिसका करता है वो उससे तन्मय होता है, यदि तू शरीर की क्रिया करता है तो तू शरीर से तन्मय हुआ, और शरीर से तन्मय हुआ इसका मतलब है कि तू पुद्गल सिद्ध होता है। शरीर तो पुद्गल मेड है। अब तुम बताओ कि तुमने जीवों को कैसे तो मारा और कैसे तो बचाया। अगर समझ में आई हो तो। अब ना तो याद रखने की बात है, न ध्यान रखने की बात है, और न बार बार याद आने की बात है। बात यह है कि आप निर्णय करो, आपको ये निर्णय हो गया कि नहीं हो गया। एक गिलास में पानी लिया, उसमें लाल रंग डाला, पानी कैसा हो गया? लाल हो गया। पानी लाल हो गया। बच्चे को बताया, देख बेटा पानी लाल नहीं होता कभी भी, अपने को दिखाई दे रहा है ऐसा, कभी लाल नहीं होता है। ऐसा कैसे नहीं होता? देख तेरे को दिखाते हैं। अब वो पानी को गैस पर रख दिया, उबाला उबाला उबाला, वाटर वेपर ऊपर आ रही थी, ऊपर ऐसा उल्टा रख दिया तो पूरी वाटर वेपर उसमें ऐसा करके आ रही, तो पूरी कंडेंस हो गई, तो पानी एकदम क्लियर, उसमें बिल्कुल लाल रंग नहीं आया, और इधर पूरा लाल रंग रेजिड्यू रह गया। वो उसको दिखाया, देख यदि ये लाल रंग पानी को छूता भी, स्पर्श भी करता, अपन को घुला दिख रहा है, लेकिन यदि ये स्पर्श भी करता तो इसमें कुछ ना कुछ रेडनेस आती थी। अपन उबाल रहे हैं तो भी रेडिश नहीं हुआ, बिल्कुल रेडनेस नहीं आई। देख पानी ने घुले के काल में भी पानी न्यारा था और ये न्यारा था। देख ले, ये पानी एकदम अलग और ये अलग। तो अब वो क्या बोलेगा? हाँ सही बात है, मैं याद रखूंगा, अब मैं ध्यान रखूंगा कि पानी लाल नहीं होता। अब ध्यान रखना पड़ेगा, ये बात है। अब वो पानी फिर से लाल दिखा उसको, गर्मी के दिन है, लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं। बाजार का पीना नहीं चाहिए, वो एक अलग बात है, अपन तो दृष्टांत देख रहे हैं, है ना। और रूह अफ़ज़ा, अब वो क्या बोलेगा? ध्यान तो रहती नहीं कि ये पानी लाल नहीं होता, ध्यान तो रहती नहीं। अब मैं ध्यान देखूंगा तो लाल ही पानी लाल हो गया, मानूंगा तो यही, पर लाल नहीं हुआ ये ध्यान रखूंगा। ये कैसी बेवकूफी नहीं हो गई? मानेंगे तो यही, क्या मानेंगे? कि पानी लाल होता है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि रंग लाल है पानी नहीं। ये कैसी बात है? मानेंगे तो यही कि हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, शरीर की क्रिया करते हैं, पर ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? ज्ञान स्वरूप हो हम, अकर्ता स्वरूप हो हम, अविनाशी स्वरूप हो हम, अनाहारी स्वरूप। भोजन करने के काल में हम ये ध्यान रखेंगे अनाहारी स्वरूप हो हम। भोजन तो शुद्ध करना चाहिए, भोजन तो शुद्ध करेंगे,
पर ध्यान क्या रखेंगे? अनाहरी। ठीक है कि नहीं ठीक है? तुम्हें पता नहीं चली कि पानी लाल नहीं होता? अभी आपको ये पता नहीं चली कि पानी लाल नहीं होता। नहीं, अब है ना, ज्यादा पाप क्रियाओं से बचेंगे और ज्यादा अब इधर ही इधर लगेंगे, पुण्य क्रियाओं में ही लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अभी तुमको पता नहीं चली कि पानी लाल नहीं होता। क्या कहा? इतनी क्लीन क्लियर MRI रिपोर्ट आने के बाद भी नहीं अब समझे तो कैसे समझेंगे? फिर से पढ़ो वो मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का वाला पेज, फिर पढ़ो फिर पढ़ो फिर पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक देह और चेतन की भिन्नता भाषित नहीं हो जाए। हाँ, हमने तो पढ़ लिया, पढ़ डाला, हाँ तो वो ग्रंथ भी पूरा कर लिया। पूरा मत करो, सार्थक करो, निर्णय करो, भेद ज्ञान करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय है, इसलिए परिणाम जो भी परिणाम हो, जिस द्रव्य के जो भी परिणाम हो, परिणाम और परिणामी भाव से वही कर्ता कर्मपन का और भोक्ता भोग्यपन का निश्चय है। ये निश्चय हुआ, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया? एक ही द्रव्य अपने परिणामों का कर्ता है और उन्हीं का भोगता है, न परद्रव्य को कर्ता न परद्रव्य को भोगता। और जो ऐसा जानता है कि मैं परद्रव्य का कर्ता, तो एक तो मिथ्यात्व रूपी अनंत पाप चलता है, दूसरा जैसा परिणाम वैसा बंध, वो चारित्र मोहिनी संबंधी। और राग से फिर सारे कर्म बनते हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, एक दर्शन मोहिनी को छोड़ के, दर्शन मोहिनी की 16 प्रकृतियों को छोड़ के बाकी सारा टोटल बंध राग से होता है। क्या कहा? मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियां, उसको छोड़ के बाकी 148 जो प्रकृतियां हैं, उन सब का बंध राग से होता है। क्या कहा? ये मैं इनको समझाऊं और मैं समझा सकता हूं। मूल में क्या? मैं समझा सकता हूं। तो देखा, मैंने समझा दिया। मैं कितना अच्छा बोलता हूं। उनका फोन आया था, बोले अरे आपने क्या समझाया, मुझे एकदम समझ में आ गया। तो अपने को भी ऐसा अहंकार, अरे मैं बहुत अच्छा समझाता हूं, मैंने समझा दिया। तो इससे तो 16 प्रकृतियां बनेंगी मिथ्यात्व की। और समझाने का जो भाव है ना, इससे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी चारित्र मोहिनी अंतराय आयु नाम गोत्र वेदनी, ये सारी प्रकृति इस राग से बंधती है टोटल। समझ में आई बात? ऐसा देखो यहाँ पे लिखा है, जो अपन ने अभी बंध अधिकार भी पढ़ा था ना, तो बंध का कारण किसको कहा? राग को। जहां जितना राग है उतना उतना बंध है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है ना, उस सूक्ष्म लोभ से भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, ये सब प्रकृतियां बन रही हैं। और पीछे पीछे आयु का बंधना मिट जाता है, वो सारा एकदम कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। 7 आवेदनी बन रही। अब आयु तो बंधेगी नहीं, क्यों? जो छपक श्रेणी आरोहण कर रहा है उसकी थोड़ी आयु बंधनी है,
तो आयु का बंधन तो नीचे गुण स्थान में रुक जाता है। ऐसा पूरा व्यवस्थित कार्यक्रम है। अब गोत्र कर्म बंधेगा नहीं, अब नाम कर्म बंधेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब तो उनका ये आखिरी है। अब काय की आयु, काय का नाम, काय का गोत्र, तो ये सब प्रकृतियां रुक जाती हैं। लेकिन सात आवेदनी बनती है। किससे? एक सूक्ष्म लोभ के परिणाम से। ऐसा तो राग से बंध और मिथ्यात्व से 16 प्रकृतियों का बंध। अब देख लो भाई 16 प्रकृतियां कौन सी हैं। उन 16 प्रकृतियों के अंदर में ही वो है नरक और निगोद। देखो मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु, असंप्राप्त श्रीपाटिका सैनन, 4 जाति, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ये साधारण है ना, ये है निगोद। निगोद तो नरक और निगोद का बंध मिथ्यात्व से होता है और उससे रिलेटेड ये प्रकृतियां। नरक का बंध होता है तो फिर नरकायु, नरक गत्यानुपूर्वी सब चाहिए, नपुंसक चाहिए, तो उससे रिलेटेड ये प्रकृतियां, नरक और निगोद से रिलेटेड प्रकृतियां मिथ्यात्व से बंधती हैं। क्या बोला? बाकी सब इन 16 को छोड़कर बाकी जो दूसरी प्रकृतियां हैं वे सब राग से बनती हैं। फिर अनंतानुबंधी राग से पर्टिकुलर, फिर अप्रत्याख्यान से राग से पर्टिकुलर, फिर प्रत्याख्यान राग से पर्टिकुलर, फिर संजुलन राग से पर्टिकुलर, फिर संजुलन में भी तीव्र संजुलन, फिर मंद, फिर मंदतम, फिर मंदतर, फिर सूक्ष्म लोभ। ऐसे संजुलन के फिर 5 गुण स्थान बनते हैं। उनमें पर्टिकुलर प्रकृतियां बनती हैं। बोलो, ऐसा कार्यक्रम है। हम तो सोच रहे हमें तो कछु नहीं बंद हो रहा, हम तो बहुत पूजा पाठ धर्म ध्यान करते, हमें काय का बंद हो रहा? उनको हुआ, उनको नकुल सहदेव मुनिराज को, उनको हुआ वो सम्यक दृष्टि जीवों को। समझ में आ रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न होते हैं राग आदि, ये अपने राग आदि भाव के फल को भोगता है और राग आदि का फल दुख है। एनी राग उसका फल दुख है। सो उस आकुलता को भोगता है, परद्रव्य को नहीं भोगता। देखो जैसे ये मेरा पुत्र है, शुरुआत हो गई यहीं से दुख की। क्या? ये मेरा पुत्र है, यहां से दुख की शुरुआत चालू हो गई। अब इसका मंगलायतन में एडमिशन हो जाए। अब मंगलायतन में एडमिशन हो गया तो ये राग उत्पन्न हो रहा है, एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए, एडमिशन हो जाए। तो ये पुत्र का एडमिशन होगा कि नहीं होगा उसको नहीं भोग रहा। पहले तो मेरा पुत्र, अब जो इसकी परिणति में राग चल रहा है, राग प्रति समय एडमिशन हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, ये आकुलता को भोग रहा है हर समय। पॉइंट समझ में आया? और वो बच्चा, वो पुत्र, वो एकदम डिफरेंट आइडेंटिटी, क्योंकि कोई किसी का होता ही नहीं, एकदम डिफरेंट आइडेंटिटी। अच्छा ये समझो जी, उम्र छोटी होने से या नेचर वाइज होने से इसको कोई मतलब नहीं है, हो जाए तो भली, मत हो जाए तो भली।
तो उसको ऐसी कोई तीव्र आकुलता नहीं हो रही, उसको तीव्र राग नहीं है ना, तो उसको तीव्र आकुलता भी नहीं है, तो वो उसी समय मंद आकुलता को भोग रहा है। और जो ये विचार कर रहा है हो जाए हो जाए हो जाए, तो तीव्र आकुलता हो रही है, तो ये तीव्र आकुलता को ये भोग रहा है और ये नहीं भोग रहा। जिससे कंसर्न है वो नहीं भोग रहा, और जिससे कोई कंसर्न नहीं है वो भोग रहा। विचार करो दिन भर क्या चलता है। इस परद्रव्य से, पुत्र नामक परद्रव्य से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन एट ऑल। पर ये किसको भोग रहा है? अपने परिणामों को। जितना तीव्र राग उतना तीव्र आकुलता। समझ में आई बात? अब एडमिशन हो गया, अब एडमिशन हो गया तो अब शांति हो गई कि नहीं हो गई? बोलो। अरे शांति होती तो इसी को सम्यक दर्शन कहते, इसी को वीतरागता कहते। अब कैसे रहेगा? अब दूसरी आकुलता चालू हो गई। ये जीव 24 घंटे अनजाने में अपने स्वरूप को नहीं जानकर पर द्रव्यों को अपना अपना, ये अपना, ये अपना, ये पराया, ये पराया, इससे 24 घंटे आकुलता में जीवन जाता है। 24 घंटे। अब तो ठीक, अब एडमिशन हो गया, अब तो ठीक। अभी भी हम रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? अरे अब तो ये रह जाएगा यहीं। ले, पहले आकुलता किसकी थी? एडमिशन हो जाए। अब आकुलता किसकी? अब आकुलता किसकी? अब तो ये तो यहीं रह जाएगा। अब ये कैसे खाएगा, अब ये कैसे पिएगा, अब ये पहनना, ये कपड़े उसको धोने दे देना, ये फलाना कर देना, वो ऐसा कर देना, फ्रूट्स मंगा लेना, वो खा लेना, ये पी लेना। स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये सारी आकुलता? ये परद्रव्य मेरा है, जबकि है कुछ नहीं। अभी भी आपके अनेक विचार होने पर इसका भवितव्य इसके अधीन है, क्रमबद्ध है, तुम न अदल सकते न बदल सकते। बोलो, न अदल सकते और न बदल सकते। न तुम्हारी कहीं चलती किसी में, लेकिन मैं चला सकता हूं, मैं चलाता हूं। अच्छा, और एक और बहुत खतरनाक बात। खतरनाक बात क्या? कि जिनको अभी ये पूरा एक ढेर बाल्टी पानी जिनवाणी की शांति शीतलता में वो रोज अपने सिर पर डलती है ना, तो कोई ऐसा वैक्स कोटेड होता है कि जिसके ऊपर एक ड्रॉप भी नहीं गिरती, एक सिंगल ड्रॉप। तो वो पता है क्या क्या विपरीत बात करता है? ये तो विचार नहीं करता, सही बात है, ये भिन्न द्रव्य, इसकी अपनी योग्यता है, ये परिणाम एकदम व्यर्थ है। वो तो थोड़ा आया पास में। कोई क्या कहता है, अब ये नहीं करें तो कैसे चले, अब इतना तो कहना ही पड़ता है, तो बस तुम्हारा काम तमाम। जिसको यदि इतनी बात भी अभी पकड़ में नहीं आ रही, इतना तो कहना ही पड़ेगा, तो बोलना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेगा। तुम्हारा तो पूरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, एक जिनवाणी की बात पल्ले नहीं पड़ी है, एक भी। समझ में आ रही बात? अभी तो दो द्रव्यों के बीच में ही तो बहुत जबरदस्त। यहां तो ये कह रहे हैं कि ये परिणाम होते हैं जिनवाणी में स्वीकार हैं, गुणस्थान प्रमाण होने वाले परिणाम स्वीकार हैं, पर तुम इन परिणाम क्या चीज हैं, तुम क्या हो ये तो जानो। मैं किसको भोग रहा हूं? सब जगह लगा लो, एक विकल्प आया, घर बनाऊं, घर बनाऊं, घर बनाऊं, घर बनाऊं। वो घर अभी बना नहीं है, तो नए अभी बना नहीं है इसको नहीं भोग रहा, बनाऊं 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 इसको भोग रहा है। वो घर बन गया, वो गृह प्रवेश हो गया, वो रहने लग गए, तो रहने लग गए तो घर को नहीं भोग रहा अभी भी। अब मेरा घर, अच्छा घर, अब सेट हो गया, अच्छा हो गया, इस परिणाम को भोग रहा है। इस परिणाम, मेरा घर मिथ्यात्व, अच्छा घर और घर के प्रति राग
और इस राग से हुई आकुलता, इस आकुलता को भोग रहा है। अब इस आकुलता से बंध है, जितनी आकुलता, जैसी आकुलता उतना बंध, और मिथ्यात्व का महाबंध। मिथ्यात्व से नरक निगोद का बंध, और आकुलता से बाकी शेष कर्मों का बंध। कितना भोगा घर को, तन धन को साथी समझा था, अब बिल्कुल नहीं समझूंगा। वे छोड़ मुझे चल जाते, नहीं, अब नहीं समझूंगा। पास्ट बना दो उसको। बेबी मुझे छोड़ चले जाते, अब छोड़ चले जा, अब यही रोते ही रहो। तन धन को साथी समझाता, पर बेबी छोड़ चले जाते। अरे तो अब मत समझो ना। तन धन को साथी नहीं समझा, वे भले छोड़ के जाते रहे। जाते रहो, हमें तो पता है भी जाते हैं। हम साथी हमने समझना छोड़ दिया। जब साथी छोड़ दिया तो रहे मत रहे, आए जाए कम आए कम जाए, ज्यादा आए ज्यादा आए, नो प्रॉब्लम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सब जगह लगाओ। आत्म परिणाम कौन है? आत्म परिणाम, आत्म परिणामों की पहचान करो। ये भिन्न द्रव्य, अन्य द्रव्य परिणाम आत्मा के। न मैं इनका करता हूं, न मैं इनका भोगता हूं। क्या बोला? पर द्रव्य के परिणाम का न मैं करता हूं, न मैं पर द्रव्य के परिणाम का भोगता हूं। न तो मैंने आइसक्रीम बनाई और न मैंने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम बनाने का विकल्प उत्पन्न हुआ तो उस विकल्प को भोगा। फिर बनी हुई आइसक्रीम देह के संयोग में आई और उसका हो रहा है मुझे ज्ञान। जो ज्ञान है वो आत्म परिणामात्मक है। क्या बोला? ठंडे ठंडे का ज्ञान हुआ, मीठे मीठे का ज्ञान हुआ, और पर लक्ष्य होने से वहां राग हुआ। सो और राग से उत्पन्न होने वाली आकुलता को भोगा, मंद आकुलता को भोगा। उसको मंद आकुलता में अच्छा अच्छा लग रहा है, ये इसको भोग रहा है, न कि आइसक्रीम को भोग रहा। समझ में आ रही बात? ये है आत्म परिणाम। ये आत्म परिणाम से तन्मय है, शरीर से तन्मय नहीं है। शरीर के बीच में वज्र की दीवार है, और शरीर और आइसक्रीम के बीच में वज्र की दीवार है। दो दो वज्र की दीवारें हैं। और ये सीधा सीधा बोलता है मैंने आइसक्रीम खाई। अब बाजार की खाई कि घर की खाई? अब इनसे मैंने आइसक्रीम खाई, इससे मिथ्यात्व का बंध, और बाजार की खाई अवश्य कि घर में शुद्ध बना के खाई, इससे पुण्य और पाप का बंध। मिथ्यात्व का महाबंध, और फिर शुद्धता से पुण्य का बंध, और अशुद्धता से पाप का बंध। तो मिथ्यात्व के साथ पुण्य का बंध, और मिथ्यात्व के साथ पाप का बंध। और मिथ्यात्व है वो अनंत बंध। समझ में आई बात? तो आत्म परिणाम क्या है? आइसक्रीम संबंधी गेयाकार, वो आत्म परिणाम है। और उस संबंधी राग उत्पन्न हुआ, यह आत्म परिणाम है। और उसका लक्ष्य होते हुए भी जो अच्छा अच्छा लग रहा है वो आत्म परिणाम है। तो जीव इन सब से तन्मय है, और वहां जो आत्म प्रदेश का परिस्पंदन हो रहा है, जीव इन सब से तन्मय है, परद्रव्य से कदापि नहीं। शरीर से, कर्म से, खाने पीने से, दाल रोटी चावल से, पत्नी बच्चे दुकान मकान से कुछ नहीं, देवशास्त्र गुरु से कुछ नहीं। समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं?
एक द्रव्यत्व के कारण उनसे अनन्य होने से तन्मय है, इसलिए परिणाम और परिणामी भाव, परिणामी मतलब द्रव्य, परिणामी मतलब द्रव्य, और परिणाम मतलब पर्याय, जो उसकी पर्याय, पर्याय है परिणाम और परिणामी मतलब द्रव्य। वही कर्ता कर्म का और भोक्ता भोग्यपन का निश्चय है। अपने परिणामों को भोगता है, पर द्रव्य को कभी नहीं भोगता। क्यों? उनको कैसे नहीं भोगता? यदि उनको भोगे तो उनमें हो जाए। अगर अग्नि आंख को भोगे तो आंख जल जाए। आंख अग्नि को देखती तो है, लेकिन अग्नि को न करती है और न भोगती है। आंख किसका करता है? जो उसके रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है ना, उसका करता और उसी का भोगता। अग्नि को जानती तो है, लेकिन अग्नि का करता नहीं और अग्नि का भोगता नहीं। ऐसे ही ज्ञान परद्रव्यों को जानता तो है, लेकिन परद्रव्य का करता नहीं, परद्रव्य का भोगता नहीं। क्यों नहीं? कि दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य संबंध होता ही नहीं। विश्व में कोई व्यवस्था नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, तुम जग के करता क्या काम, कोई जग का करता क्या काम। जो कुछ हो रहा है वो सब सुव्यवस्थित होने योग्य हो रहा है। समझ में आई बात? ऐसा स्वरूप बोलो। अभी क्लास कौन ले रहा है? आप ले रहे कि हम ले रहे? तो यहाँ क्लास लेने का परिणाम जीव में हो रहा है, लेकिन जीव बोलता नहीं। अच्छा, कितनी देर तक ये परिणाम रहेगा? इसको कौन अदलेगा बदलेगा? ये परिणाम कितनी देर तक चलेगा? इसको कौन बदलेगा? इसको कौन कम ज्यादा कर सकता है? बोलो। वो जीव स्वयं कि कोई दूसरा? क्या ऐसे 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 बोल रहे? बोलो अनम्यूट करके। जी, जीव स्वयं ही कर सकता है, परद्रव्य उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, अर्चना जी कुछ बोलना चाह रही हैं, अनम्यूट किया उन्होंने, बोलो। इस परिणाम को कौन कम ज्यादा कर सकता? अरे अन्य तो कर ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं कर सकता। अन्य तो कर ही नहीं सकता, और उसकी पर्याय में भी उतनी देर तक का होने व योग्य परिणाम है। करता है अपनी पर्याय का, पर उसका भी फेर फार का करता नहीं है। क्या बोला? अब ये स्वरूप जानकर परिणति कैसी है? निर्वाह। वो स्वरूप नहीं जाना तो आकुलता। अब आकुलता किससे आ रही है? स्वरूप को नहीं जानने से आकुलता आ रही है। कोई कम देर क्लास ले रहा है कि ज्यादा देर क्लास ले रहा है, इस परद्रव्य से आकुलता नहीं आती। क्या बोला? आकुलता कहां से आ रही है? होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। समझ में आई बात? जगत मतलब पर्याय। कोई किस पर्याय का करता है? कोई किसी पर्याय का करता नहीं। कैसा? उस द्रव्य में उत्पन्न हो रही है इसलिए तो करता, लेकिन अदल बदल का करता नहीं, कम ज्यादा का करता नहीं। और ऐसा स्वरूप जान के कि विश्व में जो कुछ हो रहा है वो सुव्यवस्थित हो रहा है, ऐसा स्वरूप जान के परिणति निर्भर होती है। इसको बिगाड़ दूं, इसको सही कर दूं, इसको उठा दूं, इसको बिठा दूं, तो पर द्रव्यों के कारण आकुलता नहीं हो रही है,
तेरे ज्ञान में जो हौच पौच है ना, इसकी आकुलता है। दुख किसका है? परद्रव्य का नहीं, इस हौच पौच का दुख है। पॉइंट पकड़ में आया? और जहां दुख है, वर्तमान में दुख है, भविष्य में दुखी होगा। जहां दुख है वहां तीव्र बंधन है, और जहां तीव्र बंधन है वहां भविष्य में तीव्र दुख है। और जहां स्वरूप समझ पूर्वक कषाय मंद होती जा रही है, तो जहां कम दुख है वहां वर्तमान में थोड़ी शांति है और भविष्य में भी शांति है। और स्वभाव सन्मुख हो गए तो वर्तमान में निराकुलता है, और भविष्य का कर्म बंधेगा नहीं तो भविष्य में भी निराकुलता है। यदि जीवन है आकुलता में, तो मरण सुख में कैसे होगा? बोलो, यदि जीवन आकुलता में है तो भविष्य निराकुल कैसे होएगा? जिसको समाधि मरण कहते हैं, वो समाधि मरण कैसे होगी? जग में जिसको निज कहता मैं, तो क्यों कहता है? शांति कैसे आएगी? तुझे जैसे एक चप्पल खो गई तो दुख है, 10 रुपए खो गए तो दुख है, और जो एक साथ छूटेगा तब कितना दुख। मरण के काल में तो सब एक साथ छूटता है, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, फलाना ढिकाना, ज्वेलरी, पैसा वैसा सब। तब कैसे रिलैक्स होंगे जब एक साथ छूटेगा? तो जब अब ये इतने से का भी दुख है तो फिर क्या करना है? क्या शरण है? पंच परमेष्टि या उनके द्वारा बताया गया मार्ग? कौन शरण है? तो मैं ही हूं मंगल उत्तम शरण। भेद विज्ञान शरण है। क्या शरण है? एकमात्र भेद विज्ञान शरण है। कोई और तरीका हो तुम्हारे पास तो बता देना। इसके अलावा कोई और तरीका भाषित होता हो तो बता देना।